जय हिंद दोस्तों। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई और ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी? तो शिला अभिलेख 1 में लिखा गया था। ठीक है। नंबर 2, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। नंबर 3, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो विशाखदत्त। बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा था। ठीक है। नंबर 4, एस्कोटोडोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई थी? तो विलियम्स जोन्स ने कराई थी। नंबर 5, निम्नलिखित में किसने एस्ट्रोकोटोस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेखन किया है? तो जस्टिन ने। नंबर 6, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। नंबर 7, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है? तो ये आपका शासन के सिद्धांतों की पुस्तक पर संबंधित है। नंबर 8, मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो कारावास दिया जाता था। नंबर 9, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों की पहलू पर प्रकाश डाला गया। नंबर 10, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त किए हैं? तो पाटलिपुत्र से। नंबर 11, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था? तो पाटलिपुत्र का। नंबर 12, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। नंबर 13, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। नंबर 14, सेलुकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो चंद्रगुप्त ने हराया था। नंबर 15, शर्तवाह किसे कहते हैं? तो व्यापारियों के काफिलों को शर्तवाह कहा जाता था। ठीक है। नंबर 16, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? तो अशोक ने किया था। ठीक है। नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सांची का स्तूप। नंबर 18, सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। अब देखिए मिलान करना है। कौशाम्बी में घोस्तीराम मठ है, कुशीनगर में राणा भार स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है, श्रावस्ती में सहेत महत है। ठीक है, ये मिलान करना था। नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा अशोक कालीनी अभिलेख खरोष्ठी लिपि है? तो साहबगंज गढ़ी वाली खरोष्ठी लिपि है। नंबर 21, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। नंबर 22, ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कर्ण अक्षरों से किया गया था? तो पत्थरों की पट्टियों पर किया गया था। नंबर 23, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था। नंबर 24, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंस थे। नंबर 25, अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है। नंबर 26, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला था? तो अनुराधपुरम। नंबर 27, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? तो भास्की एवं लघु शिलालेख लिपि में। नंबर 28, अशोक का रूमिन देही स्तंभ संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से के लिए संबंधित है। नंबर गुजरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नमोल्लेख किया गया वो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। ठीक है, अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रीत कहाँ मिली है? तो कालसी में मिली है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से पूर्ण रूप धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पण कौन सा अभिलेख? तो अभिलेख 12। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो सातवाहन। टेलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे वो कहाँ का है? तो
अब आ जाते हैं दोस्तों 35 पे। नंबर 35, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का था। नंबर 36, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देश से जैसे सीरिया मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो मौर्य के शासनकाल में। नंबर 37, कथन कारण में पूछना है तो ये आप कर सकते हैं। नंबर 38, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था? तो 7 में। नंबर 39, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है? तो इंडिका में। नंबर 40, निम्नलिखित में कौन श्रोता मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो मेगास्थनीज की इंडिका। नंबर 41, इंडिका का मूल लेखक कौन है? मेगास्थनीज। नंबर 42, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया? तो सीता अध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया गया था। नंबर 43, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? संहर्ता। नंबर 44, निम्नलिखित में कौन मौर्यग्नि अधिकारी तौल माल का प्रभारी था? तो पोता अध्यक्ष। नंबर 45, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। नंबर 46, मौर्य काल में सीता कर लागू होता था राजस्व स्वामी वाली भूमि कृषि पर। नंबर 47, अंतिम मौर्य सम्राट थे वृद्धर्थ। नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों का समयानिक नहीं था? तो मिलन। 50, अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 54 पर। शंख लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप कहाँ मिले हैं? तो भैरवभूत में मिले। नंबर 55, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में। नंबर 56, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? तो मित्र था। नंबर 57, निम्नलिखित में से किस स्रोत में लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? तो इंडिका में। नंबर 58, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? जीविक में। नंबर 59, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। नंबर 60, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किया था? अशोक ने किया था। तो मौर्य वंश हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान किया था? तो ये चंद्रगुप्त, अशोक और रुद्रमान, ये तीनों ही थे। ठीक है, ये तीनों ने ही इस पर विशेष ध्यान दिया था। अब आ जाते हैं 51 पे। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। नंबर 52, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो महाक्षत्रम, रुद्रमा और जूनागढ़ के अभिलेख में। नंबर 53, अशोक राम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो